आप में से कितने बच्चों को नीट 2024 जो है वो जेन्युइनली क्लियर करना है? सच में मैं चाहती हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। अभी जहां भी खड़े हो, देख रहे हो वीडियो को, बोलो यस और नो। बिकॉज अगर आपको जेन्युइनली क्लियर करना है तभी आपके लिए वीडियो है, अदरवाइज इस वीडियो को मत देखना। बिकॉज आपने कहावत तो सुनी होगी, हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों नहीं है, लेकिन आप हार्ड वर्किंग नहीं है तो कोई हार्ड वर्किंग बच्चा लगा हुआ है लगातार, जो आपको बीट करके आपकी गवर्नमेंट सीट आपसे ले जाएगा, आपके एमबीबीएस की सीट आपके ले जाएगा। तो अगर आप वो बच्चे हो, डेडिकेशन रखते हो, तब ये वीडियो आपके लिए है, राइट? बिकॉज आपके पास है 7 महीने, जिसमें से कि आपके 97 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कैसे करने हैं वो मैं बताऊंगी यहां पे, लेकिन डेडिकेशन, सिंसियरिटी टॉप लेवल चाहिए है, राइट? तो 97 चैप्टर्स मतलब 212 दिन है आपके पास, 7 महीने, जिसमें आपका रिवीजन भी इंक्लूडेड है। करीब करीब 2.5 दिन का समय मिलता है एक चैप्टर को, ठीक है? आप मेरे बच्चे, सबसे पहली बात, अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि मेरा नीट 2024 का क्लियर पेपर हो जाए, तो आप सबसे पहले आज उठाओगे और देखोगे कि मेरे जो यूनिट्स हैं, मेरे जो चैप्टर्स हैं, उसमें से वेटेज कितना कितना है एक एक चैप्टर का। सिलेबस डाउनलोड करो सबसे पहले, मैं आऊंगी स्टेप बाय स्टेप, पर सबसे पहले आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा अगर आप ये सोचते हो कि मैं 0 पे खड़ा हूं और मैं अभी पता नहीं पेपर क्लियर कर पाऊंगा। तो मैं आपको याद दिला दूं, आपने कभी ना कभी तो 11th की थी, कभी ना कभी आपने 12th की थी, तो आप मेरे बच्चे 0 पे बिल्कुल नहीं खड़े हो। ऑन द स्केल ऑफ 10 यू आर एटलीस्ट स्टैंडिंग एट 2 मिनिमम बोल रही हूं, हो सकता है 5 पे भी खड़े हो। तो अपने आप से ये कॉन्सेप्ट को खत्म कर दो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इकोलॉजी इजी सब्जेक्ट है, थियोरेटिकली देखने से पढ़ना है। रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट सबको समझ में आ जाता है, राइट? 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है? जेनेटिक्स का मैं मानती हूं, दैट हो सकता है कि नहीं समझ में आया होगा, बट ऑल दिस, अब देखो इस चार्ट को देखो, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज कम अप इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन। फॉर एग्जांपल, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए आपके जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के, वेटेज वाइज आपको पता चल गया। देन उसके बाद में आपके सेल स्ट्रक्चर्स के, ह्यूमन फिजियोलॉजी के, बायोटेक्नोलॉजी के, ये क्वेश्चंस आपके, यहां से आपको पता लगे कि इसकी वेटेज ज्यादा है। तो मैं अगर इन क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो मेरे 12 फॉर जो 48 मार्क्स तो मेरे यहीं क्लियर हो जाते हैं एक ही चैप्टर से। 50 नंबर सोचो 360 में से, लुक एट दैट, यू गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली गोज फॉर योर केमिस्ट्री ऑल्सो। केमिस्ट्री में देखो, ये आपका चार्ट है, देखो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में 12%, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 12%, स्टेट्स ऑफ मैटर 13, थर्मोडायनेमिक्स 25%, ठीक है ना? और जैसे ये देखो, और भी यहाँ पे बताया हुआ है। तो इस तरीके के चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। मैं भी यहाँ पे आपको ये जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, यू जस्ट गो थ्रू दैट, ठीक है? या एक अलग सी छोटी सी वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता दूंगी मैं, बट आप भी कर सकते हो ये, यू विल फाइंड इट ऑन गूगल आराम से। यू गेटिंग माय पॉइंट? सेम गोज फॉर द फिजिक्स पार्ट ऑल्सो। फिजिक्स में भी आप देखो, है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां से अगर मैं देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से सबसे ज्यादा पोर्शन आया हुआ है आपका, 11 क्वेश्चन इसमें से आए हैं, राइट? तो इस तरीके से बच्चे जब आप इसको देखेंगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा दैट मुझे इन 212 दिन में सबसे पहले जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स है उनको कैसे कंप्लीट करना है। नाउ अब हम बात करेंगे 10 ऐसे तरीके, अगर आप सो कॉल्ड 0 से शुरू कर रहे हो, जो आपको लगता है पर होता नहीं है, तो क्या आपको तरीके अपनाने चाहिए कि आपके जो है बेटा एटलीस्ट मैं कहती हूं मिनिमम कह रही 650 प्लस मार्क्स इंश्योर हो जाए आपके, राइट? ज्यादा मेहनत करोगे तो 700 तक भी पहुंच सकते हो, ओके? तो 10 ऐसे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, स्टिक टू द सिलेबस। आप में से कितने बच्चों ने आज तक वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके चेक किया है कि मेरे को ना यार ये सिलेबस है, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से उठा के मैच किया है, जो टॉपिक मुझे नहीं चाहिए, फ्रॉग नहीं आता है, अर्थवॉर्म नहीं आता, इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है, उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करके देख लूंगा क्या क्वेश्चन आया है, बाकी को मैं नहीं पढ़ूंगा। आपने किया है क्या ऐसा? किया है तो बहुत अच्छा, नहीं किया है तो यार मिसिंग आउट। आपको क्या लगता है जो ये टॉपर बच्चे होते हैं, जो उनकी सिलेक्शंस हो जाती हैं, उन्होंने ये सब किया होता है? बिल्कुल किया होता है। दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर जिसको बोलते हैं। तो करो ये, स्टिक टू द सिलेबस। कुछ भी उसके बाहर नहीं पढ़ना है कि मैं ये फलानी बुक पढ़ लूंगा, वो बुक पढ़ लूंगा, मैं एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है तुमको खाली एनसीईआरटी पढ़ना है,
क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तुम सबसे टॉप प्रायोरिटी दोगे, देन उसके बाद में कोई अच्छी बुक उठा लो एंड उसमें से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते जाओ एक्सरसाइज वाइज। गेटिंग माय पॉइंट? नंबर 1। नंबर 2, सेट टारगेट फॉर ईच डे। कोई भी अनरियलिस्टिक प्लान मत बनाओ। मैंने ना 1 महीने का प्लान बना लिया है, देख तेरे भाई के 40 चैप्टर 1 महीने में खत्म हो जाएंगे, 97 चैप्टर, तू देख। वेग बात है ये, अपने आप से धोखा कर रहे हो तुम। ये अगर कब तक धोखा करोगे यार अपने आप से? डोंट डू दैट। मेक रियलिस्टिक प्लान। एक रियलिस्टिक प्लान ना एक हर दिन के हिसाब से बनता है। मैं कहती हूं बनाओ 1 महीने का। पहली बात तो रियलिस्टिक प्लान बनाओ, दूसरी बात एवरीडे टारगेट सेट करो। ये जो बच्चों के सिलेक्शंस होते हैं ना बेटा, एवरी डे दे सेट टारगेट। सुबह रात को नींद नहीं आती अगर उनको, अगर सुबह का टारगेट शाम को कंप्लीट नहीं होता है तो स्टिकीज लो मार्केट से, उसमें लिखो कि मैं ये करूंगा, या फिर पेज पे ही लिख लो। शाम को देखो ये हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो पूछो खुद से क्यों नहीं हुआ यार, दुख होना चाहिए तुमको, तभी नेक्स्ट डे तुम्हारा अगले दिन का टारगेट, अदरवाइज वही बैकलॉग बनता चला जाएगा। तो ये करना स्टार्ट करो, एवरी डे टारगेट। बोलते ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो छोटे छोटे स्टेप्स तुम्हें ना उस तक ले जाएंगे। एक बड़ी सीढ़ी को ना एकदम तुम नहीं उस पे एक स्टेप यहां पे एक स्टेप यहां पे तो चढ़ ही नहीं सकते हो। दैट इज अ स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप्स लो, राइट। नाउ स्टेप नंबर 3, मैनेजिंग टाइम। आपके पास में एक सेट टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं, जैसे आप गूगल मैप नहीं है, एक नई जगह गए हो, आपको एक मैप अगर मिला हुआ तब तो बड़ी अच्छी बात है ना। मान लो अंधेरा है वहां पे और कोई नहीं है आसपास, ना व्हाट हैपन, आप गुम हो जाओगे। अगर आपके पास मैप है, गूगल मैप्स है आपके पास, इंटरनेट है आपके पास में, तो आप आराम से अपनी जगह पे पहुंचोगे। दिस इज योर गूगल मैप्स, दिस इज योर नेविगेशन मैप्स। मैनेजिंग टाइम, सेट टाइम टेबल होना बहुत जरूरी। अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ। मैं इतने बजे उठता हूं, बिकॉज हर एक का टाइम डिफरेंट है ना, सोने का, खाने का, पीने का, कोचिंग का, स्कूल का। मेक योर ओन टाइम टेबल। एटलीस्ट 8 घंटा सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यही तुम्हें अपने टारगेट तक पहुंचाएगी। 8 घंटे से अगर तुम अभी तक 4 घंटे पढ़ रहे हो, भूल जाओ, सिलेक्शन भूल जाना। 8 आवर्स की स्टडी लेके आओ, तब तुम समझ सकते हो कि कहीं आपका सिलेक्शन होगा, राइट। देन स्टडी बाय वेटेज। अभी मैंने आपको बताया कि वेटेज से पढ़ना बहुत जरूरी है। ये रही आपकी वेटेज, जो मैं ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में समझा चुकी हूं आपको। बायोलॉजी की मैंने बता दी आपको हाथों याद होना चाहिए। सेम गोज फॉर द केमिस्ट्री, सेम गोज फॉर द फिजिक्स, है ना। ये तो मैंने सैंपल्स रखे हुए हैं यहाँ पे, मतलब ये भी कहीं से अच्छा ही वो उठाया गया है एनालिसिस, लेकिन निकालो इसको, अपने टीचर से पूछो, गूगल पे डाउनलोड करो, नहीं तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना देती हूँ 1-2 दिन में, यहाँ पे यू विल फाइंड इट, राइट। तो अपना वेटेज वाइज स्टडी करो। क्यों वेटेज वाइज स्टडी करना है? वाई? बिकॉज हाई प्रायोरिटी टॉपिक, अगर ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन ही 2 आने हैं, जैसे एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन में से क्वेश्चन कभी तो बहुत आ जाते हैं, कभी इक्का दुक्का क्वेश्चन आते हैं, तो अनरिलायबल सा है, तुम उसी पे अगर महीनों बिता दे रहे हो, गलत बात है। लुक फॉर द वेटेजेस, गॉट इट। नाउ नंबर 5, अवॉइड टफ टॉपिक्स इन द बिगिनिंग। आज तुम बोलो कि मैं आज पहले दिन जेनेटिक्स लेके बैठ जाऊंगा, उसमें से 13 क्वेश्चन आने हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो उसमें से आना है। क्यों? अगर टफ टॉपिक को पहले उठाओगे तो दूसरे तीसरे दिन ही दम तोड़ दोगे, और जो एंथुसियाज्म इस वीडियो को देख के आने वाला है वो सारा टाइम फिश हो जाएगा। डोंट डू दैट। सबसे पहले अपने कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाओ, ये इनिशियली बात कर रही हूं मैं। देन उसके बाद में न्यूमेरिकल्स, जेनेटिक्स या आपके जो भी टफ टॉपिक्स आपको लगते हैं वो उठाओ धीरे धीरे, जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लग पड़ेगा, ठीक है। तो ये गलती भी कभी नहीं करनी है। देन लास्ट 20 सालों के पेपर जो है ना बेटा, आपने जरूर सॉल्व करने हैं, चाहे दुनिया कोई कुछ कहती रहे, आपके आसपास में आपका दिल कुछ कहता रहे, लेकिन आप मैम की एक बात आज मान लेना बेटा, ये 20 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तब आपके चांसेस जो है ना वो 100% हो जाएंगे, अगर आपकी तैयारी पूरी है तो, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं करोगे तो 50% चांस आपका कम हो जाएगा सिलेक्शन का। एंड ये कोई वेग बात नहीं है, आई कैन स्टैम्प इट ऑन अ पेपर एंड गिव इट टू यू। डोंट डू दैट, राइट। नाउ स्टेप नंबर 7, माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट, नेमिंग रिएक्शन। सबको माइंड मैप्स पसंद है, सबको फ्लो चार्ट पसंद है, लेकिन आपने आज से कितने माइंड मैप एक्चुअल में बनाए हैं या कितनों से पढ़े हो? पढ़ो, यही तुम्हें एंड मोमेंट तक जो है ना तुम्हारे बाय हार्ट तुम्हें लर्न होते हैं। पेपर में एनिमल किंगडम पूरा फ्लो चार्ट से पढ़ सकते हो तो, ठीक है ना। नेमिंग रिएक्शंस पढ़ो, 70 से 80 नेमिंग रिएक्शंस हैं आपके केमिस्ट्री में, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चंस आ जाने हैं।
बनाओ, उसका चार्ट बनाओ, वहां पे फ्लो चार्ट चिपका दो, उठते बैठते पढ़ो, देखो तुम्हें 1 महीने में ना याद हो तो। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये करो, राइट? टफ टॉपिक्स को माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ो, फ्लो चार्ट्स के थ्रू पढ़ो, जो तुम्हें नहीं याद होते हैं। स्टेप 8, वीकली मॉक टेस्ट। आप किसी भी बच्चे से पूछोगे ना जिसकी सिलेक्शन हो चुकी है, जो टॉपर रहा है, राइट, पूछना उसको, ये बात जरूर बोलेगा, मैं ना बहुत सारे टेस्ट देता था। ये टेस्ट जो वीकली मॉक टेस्ट देना है ना, ये इतना ज्यादा जरूरी है जितना आपका पढ़ना, थ्योरी पढ़ना उतना ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल देती हूं, जब आप स्कूल में थे ना, तो आप ना वहां पे एनुअल फंक्शन थे, एनुअल फंक्शन की तैयारी करते थे ना, तो एनुअल फंक्शन में एक दिन परफॉर्म करने के लिए, नाचना या गाना करने के लिए आप कम से कम 2-2 महीने प्रैक्टिस करते थे कि नहीं करते थे? तो ये तो यार आपकी जिंदगी बदल देने वाला पेपर है, सोचो, है ना? अगर ये क्लियर कर लिया तो आने वाली 3-4 पीढ़ियां तर गई आपकी, प्रेजेंट को तो आप ले ही जाओगे ऊपर, राइट? तो इसकी तैयारी क्यों नहीं करो? उस एग्जामिनेशन प्रेशर की, उस एग्जामिनेशन फियर की, जो हाथों से पसीने आते हैं, दिल में धक धक होती है, वो अभी से करना शुरू कर दो ना, ताकि धक धक हो ही ना एंड में, और हो भी तो बहुत मिनिमल हो, राइट? सो वीकली मॉक टेस्ट आपने जरूर देने हैं। ओएमआर खरीदो, तुम्हारा ओएमआर पेपर टेस्ट है, बाजार जाओ, ओएमआर खरीदो, उसका प्रॉपर वे से टेस्ट दो 3-3 घंटे बैठ के, राइट? स्टेप नंबर 9, अलॉट रिवीजन टाइम। खुद को याद दिलवाना कि तुम ना कोई सुपरमैन नहीं हो, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो जो पढ़ते हो और एक टाइम के बाद में भूल भी जाता है, ठीक है, अगर रिवाइज नहीं करते हो तो, है ना? तभी आपको जो नर्सरी क्लास में टीचर है ना, बताइए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, पूरी पोएम्स की पोएम्स रटा दी, आज भी बोलो, कल भी बोलो, घर में मम्मी बेटा मेहमानों के सामने बोल के बताओ, इसके सामने बोल के बताओ, बोलते थे ना, रॉट लर्निंग कहते हैं उसको। तो ये बहुत जरूरी है, स्पेशली बायोलॉजी में आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट 1 घंटा, आपके 8 घंटों में से 1 घंटा रिवीजन का होना चाहिए, ताकि आपने जो पिछला पढ़ा है एटलीस्ट उसको रिवाइज करते चलो साथ साथ। स्टेप नंबर 10, डू नॉट ओवर बर्डन योरसेल्फ। ये जो आपका दिमाग है ना, ये इसी से आपको एग्जाम दिलवाना है, तो इसको अगर बहुत ज्यादा ओवर बर्डन कर दोगे, दुनिया भर की चीजें इसमें डाल दोगे, तो ये अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। तो पहली बात तो ये कि 7 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। मेडिटेट करते हो तो 6-5.5 घंटे भी सो सकते हो, बिकॉज मेडिटेशन बैलेंस कर देती है उसको, राइट? और फालतू चीजें नहीं देखो, यूट्यूब पे आज मैं ये देख लेता हूं, ये कंटेंट देख लिया, वो कंटेंट देख लिया, डोंट डू दैट। आपका ब्रेन की कैपेसिटी लिमिटेड, आपको पता है ना, पढ़ते हो एवोल्यूशन में, तो उसको ध्यान में रख के ही आप अपना जो है कंटेंट अपने दिमाग में डालो, उतना ही डालो जितना सस्टेन कर पा रहा है, ओवरबर्डन नहीं करो। अदरवाइज माइंड हमेशा क्लाउडी रहेगा और सिली मिस्टेक्स होंगी और पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो कॉल्ड मैम मुझे भूल जाता है पेपर में, वो इसीलिए होता है कि कंफ्यूजन, साइनेप्सिस ढंग से हो ही नहीं पा रहे ब्रेन के अंदर, तुम उसको रिलैक्स ही नहीं कर रहे हो। मेडिटेट करो, जरूर है, यहां पे होती है मेडिटेशंस, मैंने आपको संडे टू संडे में शुरू करने वाली हूं दोबारा से, ठीक है? नहीं है तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, जाके उसको जाके कर लो, ठीक है? सो माय डियर चिल्ड्रन, दीज आर द 10 स्टेप्स विच यू विल फॉलो एंड आप डेफिनेटली आप अपने 650+ मार्क्स इंश्योर कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी डेडिकेशन, सिंसेरिटी टॉप लेवल चाहिए है। समझ आना इस बात को, ठीक है? सो दैट वॉज इट फॉर टुडे एंड वीडियो बेटा अच्छा लगा, इसको जरूर शेयर करना उस बच्चे के साथ में जो भी, बिकॉज पता ना कि एक कहावत है, संघे शक्ति कलयुगे। अपने आसपास के दोस्तों को अपना जैसा बना दोगे ना, जिसमें से पागलपन, जुनून है जिसमें भी क्लियर करने का इसको पेपर के लिए, तो वो एनर्जी जो है मल्टीप्लाई हो जाती है। शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम पीपल, शेयर इट, ठीक है ना? अपना क्लैन पूरा ऐसा ही बना लो जो इतना ही पागलपन हो जिसको उस पेपर को क्लियर करने का। तुम देखो फिर तुम्हारी एनर्जी पूरी एकदम से अपलिफ्ट हो जाएगी एंड यू विल स्टार्ट डूइंग वंडर्स। और मैं तो हूं ही यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी। एवरी डे हम लोग 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, तीसरे दिन हम उसके PYQs करते हैं। एवरी डे 8 PM यहाँ पे चल रहा है। तो आप अगर इस क्लैन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर दिन यहाँ पे 8 बजे आओ। बायोलॉजी 360 मार्क्स, आई एम टेकिंग केयर। ओके, सो थैंक यू सो मच बच्चों। माय नेम इज मीनाक्षी शर्मा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट सबको।